बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? आज की वीडियो में मैं आपसे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 की वीडियो जो है वो डिटेल से डिस्कस की है, बनाई है। उसमें जो है वो क्वेश्चन 1 को सॉल्व करवाया। जो स्टूडेंट्स अभी से ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि फाइनल अकाउंट की बेस का समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले आपको बेसिक का पता होना चाहिए। तो बेसिक की जो है वो एक कंप्लीट डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है। उस वीडियो में आपको जो है वो पता लगेगा कि फाइनल अकाउंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है और किस तरह से बनाई जाती है, और क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या उनके अंदर जो है वो एक्सपेंसेस और इनकम्स की डिटेल्स होती हैं, एसेट लायबिलिटीज़ किस तरह से जो है हम बैलेंस शीट में सेट करते हैं। तो आपको जो है वो पहले बेसिक की वीडियो देखनी चाहिए जिन्होंने अभी ज्वाइन करना है, और फिर जो है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तब आपको जो है वो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है वो मेरे पास जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दो रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा हुआ है कि आपने जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, और सेकंड रिक्वायरमेंट नई है जिसमें कहा हुआ है कि रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाना है। रिवाइज ट्रायल बैलेंस जो है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर कोई मिस्टेक आ जाए, कोई चीज़ जो है वो रह जाए, कोई मिस हो जाए, तो हम उसको जो है वो लिख सकें और फिर उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी फाइनल अकाउंट को बनाने की तरफ जाएं। तो बहरहाल हम जो है वो इसको देखने लगे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसमें कहा हुआ है जी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो है वो स्टेटमेंट के अंदर क्या कहा हुआ है, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। ऊपर जो फर्स्ट लाइन है मेरे पास पेज नंबर 332 है। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है फ्रॉम द बुक्स ऑफ सलमान ऑन 31 दिसंबर 2015, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस की आइटम्स दी हुई हैं। आप देखें फॉर्मेट जो दिया हुआ उसके बिल्कुल नीचे जो है वो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 1,62,000 रुपये से, तो 162,000 से क्लोजिंग स्टॉक है। और फिर ये फॉर्मेट के अंदर आइटम्स आपको दी हुई है, दोनों साइड्स जो है वो उसने बराबर करके शो की हुई है ट्रायल बैलेंस की, जिस तरह से होती हैं। ये चीज़ें हम ट्रायल बैलेंस के वाले से ट्रायल बैलेंस वाले टॉपिक में डिटेल से डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो बहरहाल आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है, इस डाटा से सिर्फ हमने ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स को उठाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की जो आइटम्स होती हैं उसमें आपको पता है ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आती है, परचेज रिटर्न आती है, सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, क्लोजिंग स्टॉक है, और डेबिट साइड पर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं। तो टोटल फॉर्मेट मैंने बेसिक की वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चन 1 में भी डिस्कस हुआ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम जो है वो दोबारा से इसका जो फॉर्मेट है, पॉसिबल फॉर्मेट जो है वो बनाने लगे हैं। तो सलमान पर्सन का नेम है वो आप मेंशन करेंगे। सेकेंडली जो रिक्वायरमेंट क्वेश्चन के अंदर कहीं भी है वो आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, ये क्वेश्चन 2 की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। बल्कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ कि ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की। और यहाँ पर आप थर्ड नंबर पर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पर आपने आइटम्स लिखनी है। तो सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन में लिखा जाता है, आपको पता, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हम परचेजेस को लिखते हैं, फिर इसमें से माइनस करते हैं परचेज रिटर्न को। यहाँ पर लिखी जाती है सेल की वैल्यू, और इसमें से माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न को, और फाइनली जो है वो राइट साइड पर आता है क्लोजिंग स्टॉक। तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें लिखनी है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 1,16,000 से। उसके बाद परचेजेस, बिल्डिंग को आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि बैलेंस शीट में जाती है, हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। परचेजेस की वैल्यू है 5,72,000 से। सन्ड्री डाटा इग्नोर हो जाएंगे, ये एसेट होते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। सेल्स रिटर्न दी हुई है 72,000 से। उसके बाद कैरेज इनवर्ड जो है वो आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट में लिखवाया हुआ है। तो आप यहाँ पर कैरेज इनवर्ड लिखेंगे 12,000 रुपये से। कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, इग्नोर कर देंगे। सैलरीज भी इग्नोर कर देंगे। पीएलएस की आइटम इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फर्नीचर एसेट होता है, कैश इन हैंड एसेट होता है, कैपिटल जो है, ये तीनों चीज़ें फर्नीचर, कैश इन हैंड और कैपिटल तीनों बैलेंस शीट में जाएंगी। आइटम्स इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। उसके बाद सेल्स जो है वो 8,42,000 से आ रही है, इसको आप यहाँ पर सेल्स की जगह पर लिखें। और नेक्स्ट आइटम जो है वो मेरे पास सन्ड्री क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, ये बैलेंस शीट में जाएगी। और परचेज रिटर्न आ रही है 42,000 से, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा और कोई आइटम नहीं आ रही। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 1,62,000 से, इसको आप डायरेक्ट बाहर लिख देंगे। आपने करना क्या होता है, दोनों साइड्स को जो है वो कंपेयर करते हो और फिर टोटल कर लेते हो। राइट साइड का टोटल जो है वो पहले देखेंगे, लेकिन हमने सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस करना है। तो जब आप सेल्स में से रिटर्न को माइनस करते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू कैलकुलेट करके आ रही है पहले से 7,70,000। तो आपने 7,70,000 रुपये जब वैल्यू को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा। इसके अलावा अगर आप परचेज रिटर्न की बात करो तो परचेज रिटर्न की जो वैल्यू कैलकुलेट करके लिखी हुई है वो है 5,30,000 रुपये से, ये आ जाएगी।
आपने क्या करना है, पहले राइट साइड का टोटल कर लेना है। राइट साइड का टोटल जो पहले से कैलकुलेट किया हुआ है वो आ रहा है 9,32,000 से। कैलकुलेटर इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रहा सो दैट कि आपका जो है वो वीडियो का टाइम सेव हो। तो इसीलिए जो चीज़ें पहले से कैलकुलेट हुई हुई हैं वो इस आपके फ़ायदे के लिए हैं, ताकि जो है वो एंड पर रिज़ल्ट आपको काउंट करने में, यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करने में उस पर टाइम ना लगे। तो 9,32,000 दोनों साइड्स पे लिखेंगे, लेकिन ये वाली साइड शॉर्ट है तो इसमें से आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को माइनस करना है। तो जब आप लेस करोगे तो जो फाइनली आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होगा उसकी वैल्यू है यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 2,74,000 से। तो 2,74,000 ये कैसे आएगा, आपने 932 में से ये सारी वैल्यूज़ माइनस करनी है, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। और इसके बाद जो है वो हमें फिर क्या करना है, रिवाइज ट्रायल बैलेंस। सेकंड रिक्वायरमेंट जो है वो देखिएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाएं। तो यहाँ पर ही मैं हेडिंग शो करने लगा हूँ, मिस्टर सलमान, दोबारा से पर्सन का नेम, और यहाँ पर आप लिखेंगे जी रिक्वायरमेंट का नेम जो पूछी गई है, रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस। और नंबर 3 पर जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये भी डेफिनेटली हम उसी दिन का बनाने लगे हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर पर्टिकुलर्स और उसके बाद डेबिट और क्रेडिट, ये 3 कॉलम्स ड्रॉ कर देने हैं। और यहाँ पर रिवाइज ट्रायल बैलेंस में क्या करना है, जो भी आइटम्स आपको क्वेश्चन में बताई हुई हैं उन जो ट्रायल बैलेंस में आती हैं, ठीक है, यानी जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दी हैं वो वाली चीज़ें अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि नहीं आनी। यहाँ पर सिर्फ जो है वो चीज़ें आएंगी जो कि आपकी ट्रायल बैलेंस में पहले से जो है वो ट्रेडिंग में जो आ चुकी हुई हैं वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आनी। लेकिन जो ट्रेडिंग का रिजल्ट है, यानी ये जो हमने लिखा था, ये जो है वो हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। क्योंकि ये वाला जो रिवाइज ट्रायल बैलेंस है ना, ये कब बना रहे हैं हम, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट के बाद दोबारा से ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ट्रायल बैलेंस पहले बनता है ना, पता आपको, हम लोग जो है वो जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, जर्नल के बाद फिर लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, लेजर के बाद फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। तो अब बेसिकली क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस ही दिया हुआ था, ठीक है, और उसी ट्रायल बैलेंस को देखते हुए ही हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ठीक है। लेकिन रिवाइज क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि बाद औक़ात ऐसा होता है कि हमें जो है वो क्वेश्चन में कोई चीज़ मिस हो जाती है, कोई आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर मिस हो जाती है, तो इसलिए रिवाइज करने का कहा जाता है। या कोई ट्रेडिंग का रिजल्ट जो होता है ना, उसको जो है वो कहा जाता है कि आप ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखें, सो दैट के आइटम फॉर्मेट जो है वो ट्रायल बैलेंस का और शॉर्ट हो जाए, कंसाइज हो जाए, और उसको देखते हुए फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है वो बना लें। तो बहरहाल हमने करना क्या, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट का रिजल्ट लिखना, और उसके अलावा जो चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आई हुई थी ना, वो रिवाइज ट्रायल बैलेंस में लिखी जाएंगी। अब जैसा कि अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो मेरे पास जो है वो बिल्डिंग की वैल्यू आ रही है, ठीक है, बिल्डिंग है जी 2 लाख रुपीज से। उसके बाद जो है वो परचेजेस नहीं आएगी, सन्ड्री डेटर्स हैं, आपको पता है इनका डेबिट बैलेंस होता, तो 2,78,000 से आएंगे। उसके बाद सन्ड्री सेल्स रिटर्न नहीं आएगी, कैरेज इनवर्ड नहीं आएगी। अगर हम बात करें कैरेज आउटवर्ड की, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आया हुआ, तो आपने इसको लिखना है आउटवर्ड 16,000 से एक्सपेंस होता है, डेबिट साइड पर आएगा। उसके बाद सैलरीज जो है वो आपका एक्सपेंस है, तो सैलरीज को आप लिखेंगे, यानी इन शॉर्ट आप यूं कह लें जो ट्रेडिंग में नहीं आइटम आई हुई ना, उसको दोबारा से लिखना पड़ेगा आपको। 32,000 से फिर आ रहा जी फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू है 16,000। नेक्स्ट वन इज कैश इन हैंड, ये आ रहा है 10,000 से। उसके बाद अगर हम आगे चले थोड़ा सा, तो आपको जो है वो कैपिटल दिया हुआ 2 लाख से, कैपिटल का बैलेंस आपको पता है क्रेडिट होता है, तो 2 लाख रुपए से मैं क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आ रही है सेल्स, जो है वो हम लोग लिख चुके हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटी होती है, तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, और इसकी जो वैल्यू है क्वेश्चन में दी हुई है 2,40,000 से। एंड फाइनली परचेज रिटर्न, ये चूंकि इधर आ चुकी हुई है ट्रेडिंग में, तो इसलिए रिवाइज में लिखेंगे। तो रिवाइज में वो चीज़ें आएंगी जो ट्रेडिंग में नहीं आई हुई। उसके बाद आखिर में क्या करना है कि जो मैंने पहले भी बताया था कि जो ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट यानी जो आया हुआ, वो आप लिखोगे रिवाइज ट्रायल बैलेंस में।
और ग्रॉस प्रॉफिट की जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 2,74,000 के साथ। तो 2,74,000 से आपका जीपी आएगा। आपने करना क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड्स को कंपेयर कर लेते हो और दोनों साइड्स जो है वो आपस में इक्वल आनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर टोटल करें तो डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है यहाँ पर, मैंने जो पहले से लिखा हुआ है कैलकुलेट, जो पहले से लिखा हुआ है वो 7,14,000। कैलकुलेशन जो है वो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, पहले से कैलकुलेट किया हुआ सो दैट के वीडियो का टाइम से वो। तो डेबिट साइड का जो टोटल है वो भी 7,14,000 से आएगा और क्रेडिट का भी टोटल जो है वो 7,14,000 से आएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें जो है वो 2 रिक्वायरमेंट्स थी। फर्स्ट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, सेकंड में जो है रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाना है। रिवाइज ट्रायल बैलेंस में वो चीज़ें लिखनी है जो ट्रेडिंग अकाउंट में पहले नहीं आई हुई, तो आपको पता लग जाएगा। उसके साथ साथ जो है वो आप इसमें एक चीज़ जो मिस हुई हुई है जिसकी वजह से जो है वो हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो दोबारा से आएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर ये चीज़ लिखनी है। यानी 2 चीज़ें जो है वो क्लोजिंग ट्रेडिंग अकाउंट की यहाँ से वहाँ जाएंगी, एक क्लोजिंग स्टॉक जाएगा और दूसरा जो है ना जी वो ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यू देखें तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही थी वो है 1,62,000। तो 1,62,000 जो है ये भी डेबिट साइड पर आना है। अब इसका टोटल 7,14,000 होगा जो कि इक्वल होगा क्रेडिट साइड के। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।